ट्यूक ए इसमें आपका स्वागत है। आइए अंतरिक्ष की खोज करें। माना जाता है कि धूमकेतु C2022-3 की उत्पत्ति ऊर्ट बादल में हुई है, जो बाहरी ग्रहों से बहुत दूर स्थित धूमकेतुओं का एक विशाल जलाशय है। ऐसा माना जाता है कि इसे हमारे सौर मंडल में ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा पर भेजा गया है। जैसा कि यह अपने पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ता है, यह पृथ्वी के अपने निकटतम दृष्टिकोण को प्राप्त करने से पहले बृहस्पति और शनि से आगे निकल जाएगा। गुजरने के बाद यह सौर मंडल से बाहर अपनी यात्रा जारी रखेगा। अंत में ऊर्ट क्लाउड पर लौट आएगा जहां से यह आया था। एक बड़े वैज्ञानिक उपकरण की मदद के बिना स्टार के शौकीनों को शायद ही कभी धूमकेतु देखने का मौका मिलता है। लेकिन इस महीने के अंत तक या फरवरी की शुरुआत में एक नई खोजी गई आकाशीय चट्टान हमारे ग्रह के करीब उड़ जाएगी, जो रात के आकाश को रोशन करेगी। C2022-3 ZTF नाम का स्पेस रॉक पिछले साल मार्च में तब खोजा गया था, जब वह बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा था। यह 12 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब और संभवतः 2 फरवरी को पृथ्वी के सबसे करीब आ जाएगा। धूमकेतु जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल से बने ब्रह्मांडीय स्नोबॉल हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि ये खगोलीय पिंड जमे हुए होने पर आकार में छोटे होते हैं, लेकिन जब वे सूर्य के करीब आते हैं तो गर्म हो जाते हैं और गैसों और धूल की एक विशाल चमकदार पूंछ छोड़ जाते हैं, जो अधिकांश ग्रहों से बड़ी होती है। जब खगोलविदों ने पहली बार मार्च 2022 में C2022-3 का पता लगाया, तो धूमकेतु सूर्य से लगभग 399 मिलियन मील 642 मिलियन किमी या बृहस्पति की कक्षा के भीतर सौर मंडल के माध्यम से दौड़ रहा था। धूमकेतु C2022-3 ZTF पहले से ही दूरबीन के माध्यम से और संभवतः दूरबीन के माध्यम से भी दिखाई देना चाहिए। हालांकि इसका निकटतम दृष्टिकोण 1 फरवरी और 2 फरवरी के बीच होगा। धूमकेतु आमतौर पर अप्रत्याशित होने के लिए कुख्यात होते हैं, लेकिन अगर उनकी चमक बनी रहे तो उन्हें एक साधारण टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अगर महीने के अंत में आसमान में अंधेरा हो तो यह धूमकेतु बिना किसी उपकरण के भी देखा जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह 2020 में पृथ्वी के पास से गुजरने के बाद से बिना किसी उपकरण के देखा जाने वाला पहला धूमकेतु होगा। न्यूआइस ने एक लंबी धुंधली पूंछ छोड़ी, लेकिन E3 रात के आसमान में सिर्फ धुंध के रूप में दिखाई दे सकता है। न्यूआइस ने एक लंबी धुंधली पूंछ छोड़ी, लेकिन E3 रात के आसमान में सिर्फ धुंध के रूप में दिखाई दे सकता है। न्यूआइस ने एक लंबी धुंधली पूंछ छोड़ी, लेकिन E3 रात के आसमान में सिर्फ धुंध के रूप में दिखाई दे सकता है। हालांकि चमक के संदर्भ में दोनों का हेल्बॉप के लिए कोई मुकाबला नहीं है, जिसे 1997 में देखा गया था। धूमकेतु C2022-3 के कम से कम अगले 50,000 वर्षों तक फिर से दिखाई देने की संभावना नहीं है। हमारे ग्रह के करीब से गुजरने के बाद भी पृथ्वी से इसकी दूरी 4.25 करोड़ किलोमीटर होगी। नासा के अनुसार C2022-3 ZTF वर्तमान में आंतरिक सौर मंडल से गुजर रहा है और आने वाले हफ्तों में हमारे ग्रह तक पहुंच सकता है। यह धूमकेतु 12 जनवरी को सूर्य के सबसे नजदीक होगा और उसके बाद 2 फरवरी को पृथ्वी के पास से गुजरेगा। हमारे ग्रह से 264 लाख मील यानी 425 लाख किलोमीटर। See you in next video with a robotic surprise.